दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एक अच्छी कंपनी को चुनाव करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं आपको उन बातों को शेयर करना चाहूँगा एक एक करके। सबसे पहले अगर आप किसी भी कंपनी में चुनाव करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस कंपनी का मैनेजमेंट देखना चाहिए। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का जो सीईओ है, जो एमडी है, वो कैसा है, क्या उसके पास अनुभव है कि नहीं है। अगर उसके पास अनुभव नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कंपनी को आगे चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। जी, तो सबसे पहले हमें उस कंपनी का मैनेजमेंट देखना चाहिए। मैनेजमेंट एक अच्छा होना चाहिए। एक अच्छी कंपनी का मैनेजमेंट से ये पता चलता है कि वो कंपनी में आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक इमारत की नींव ही डिसाइड करती है कि वो बिल्डिंग कितने ऊपर तक जाए। दूसरा, प्रोडक्ट। दोस्त, आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत सारी कंपनी को लूट घुस पड़ा हुआ है। हमने देखा है आज बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो मार्केट में लोगों को प्रोडक्ट का लालच दे रही है। कहीं ऐसे तो नहीं उन लालच के चक्कर में हम भी फंस रहे हैं। दोस्त, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट जिस कंपनी का है, अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट से मिलता जुलता रेट है और क्वालिटी है तो आप उस कंपनी में सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसका मतलब आप वहाँ पे बड़ा नेटवर्क नहीं खड़ा कर सकते और ना ही आप बड़ी इनकम ले सकते हैं और ना ही आपके बड़े सपने पूरे होंगे। तो सबसे पहले आप उस कंपनी का प्रोडक्ट जरूर देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे डबल गुना ट्रिपल गुना पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो मूल्य दे रहे हैं उससे मूल्य का प्रोडक्ट तो नहीं है। तो दोस्तों, आपको वो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट में रिजल्ट है। अगर रिजल्ट है तो ही रीपरचेज होगा, तो ही दोबारा डिमांड आएगी। और नेटवर्क मार्केटिंग कंज्यूम बेस का प्रोडक्ट है, कंज्यूम बेस का बिजनेस है, जिसमें दोबारा रिपीट ऑर्डर नहीं आई, इसका मतलब आप वहाँ पे बहुत दिन तक नहीं टिक सकते। दूसरा प्रोडक्ट हो गया। तीसरा, आपकी इनकम। दोस्तों, आज हम जो भी काम करते हैं वो सीधे सीधे इनकम के लिए करते हैं पैसे के लिए। क्योंकि बाप पढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। आज अगर आपके पास पैसा है तो ठीक है, अदरवाइज आप बहुत सारी दिक्कतों को फेस करेंगे। तो आप जिस कंपनी में काम करने वाले हैं, आपको ये भी देखना है क्या उस कंपनी का इनकम है। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनी के लीडर आते हैं और हमें ये बताते हैं कि बहुत ज़बरदस्त इनकम है, लेकिन मुझे लगता है क्या वो जो बताते हैं क्या वो इनकम मिलता है। कई बार बताते तो बहुत हैं लेकिन वो आता नहीं है, या कंपनी दिखाती कुछ और है और बोलती कुछ और है। तो दोस्तों, आपको इनकम भी देखना है कि जितना आप एफर्ट लगा रहे हैं क्या उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उस मुताबिक आपको पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चौथा है ट्रेनिंग पार्ट। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में आप अगर जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। विदाउट नॉलेज आप वहाँ पे बड़ा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेना होगा। क्या वो कंपनी ट्रेनिंग अवेलेबल कराती है, क्या वो कंपनी आपको नॉलेज दिलाती है, क्या वो कंपनी आपको प्रोडक्ट की जानकारी दिलाती है, क्या वो कंपनी आपको रोटी खाना सिखाती है कि रोटी बनाना सिखाती है। दोस्त, अगर कोई भी कंपनी अगर आपको सिखाती है तो ही वो समझ लीजिए वहाँ पे आप रह सकते हैं। क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं तो बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे, बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, और अगर आप सीखेंगे नहीं तो सिखा भी नहीं। पांचवा है सर्विस। अगर उस कंपनी में सर्विस अच्छा नहीं है तो दोस्त, अगर सर्विस ही अच्छी नहीं है तो आप वहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। क्या वहाँ का प्रोडक्ट मैनेजमेंट अच्छा है, आपको टाइम से डिलीवर हो रहा है, आपको टाइम से प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या कस्टमर केयर वहाँ पे प्रॉपर है
क्या वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल रहा है? अगर कस्टमर केयर वहाँ पे नहीं है, इसका मतलब जब भी आपका नेटवर्क बनेगा और आपकी टीम में कोई भी समस्या आएगी तो कहीं न कहीं आपको दिक्कत जाएगी, तो आपकी टीम को लोग छोड़ के जाएंगे। इट मीन हमें ये देखना है कंपनी का सर्विस, चाहे वो प्रोडक्ट कुरियर को लेकर के हो, चाहे वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट को लेकर के हो। और सबसे बड़ी बात, क्या आपको टाइम से प्रोडक्ट मिल रहा है? क्या टाइम से आपको इनकम मिल रही है? मैंने देखा है बहुत सारे कंपनियों में मांगना पड़ता है भिखारियों की तरह। क्या आप वहाँ पे टाइम से पे आउट मिल जाता है? जिस डेट को बताया जाता है क्या वो डेट को मिल जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये पांचों चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर ये पांचों चीज़ें सही हैं तो फिर आपको एक अच्छा मेंटर देखना पड़ेगा, एक अच्छा अपलाइन देखना पड़ेगा, एक अच्छा सलाहकार देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हैं और अच्छा अपलाइन नहीं है तो दोस्त भी उस बिजनेस में आप बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार से अगर नाव अच्छा है लेकिन नाविक अच्छी नहीं है तो शायद आपकी नैया पार नहीं होगी। लेकिन नाव अगर 19-20 भी है और नाविक अच्छा है तो आप वहाँ पे आगे पहुँच जाएंगे, अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे, अपने डेस्टिनी तक पहुँच जाएंगे। तो आपको ये भी देखना है क्या वहाँ पे आपको एक अच्छा अपलाइन मिल रहा है, एक अच्छा लीडर मिल रहा है, एक अच्छा ईमानदार लीडर मिल रहा है। क्योंकि आज की डेट में एक अच्छा ईमानदार लीडर मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपका सलाहकार ही आपका डिसाइड करता है कि आपके सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे। सलाहकार तो आपने देखा होगा, कृष्ण भी थे जो पांडवों को पार कर दिए। आपका सलाहकार कौन है? आपको देखना है कहीं आपको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, कहीं अपने फायदे के लिए आपको यूज़ तो नहीं कर रहा है। जी हाँ, अगर आप इन सारी चीज़ों को बात ध्यान में रखेंगे तो दोस्त आप परेशान नहीं होंगे। और नेटवर्क बनाने के लिए आपको 4 से 5 साल टाइम भी देना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें खूबियाँ मिलती हैं तो फिर आप कमर कस लीजिए 4 से 5 साल टाइम देने के लिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो दोस्त आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। किसी ने सच ही कहा है कि सोच को बदल दो सितारे बदल जाएंगे, कि सोच को बदल दो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदल दो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाएं बदल दो किनारे अपने आप बदल जाएंगे। आपको अपनी सोच चेंज करना है, बारी आपकी। क्या रेडी है? थैंक यू।